Hello everyone, myself खुशी। वेलकम टू मिस जोग्राफ़ी एक्सपर्ट। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जोग्राफ़ी क्लास 7। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। लेट्स वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इट्स मी खुशी। फर्स्ट कोट देख लें आप लोग ज़रा ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है आपके लिए। द माइंड इज़ एवरीथिंग, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। यानी कि आप अपने माइंड की हेल्प से जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। बस आपको एक बार बिठाना है अपने माइंड में कि आपको ये बनना है, तो आपका माइंड खुद ब खुद उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा और आपको फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं वो बनने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आज नेक्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बुक कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम? बुक कवर, सोशल साइंस, आवर एनवायरनमेंट, क्लास 7। ओके, NCERT बुक है ये। चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। अंदर और बाहर लगातार क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। अंडरग्राउंड चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड है। तो अब लगातार बदलाव होते रहते हैं अर्थ के अंदर और बाहर। तो अंदर की चेंजेस हम कैसे पता लगाएं? बाहर की चेंजेस तो हम देख लेते हैं, कहीं पर माउंटेन टूट गए, कहीं पर लैंडस्केप हुआ, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई। ये इस तरह से बाहर की चेंजेस तो हम देख लेते हैं, लेकिन अंदर की चेंजेस का कैसे पता लगेगा हमें? अब देखते हैं इसके स्टडी के थ्रू। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है या आपको पता है कि अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में है क्या? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? तो अर्थ किस से मिलकर के बनी है? अर्थ के इंटीरियर में क्या है और अर्थ मिलकर किस से बनी है? यानी कि कोई भी चीज़ है वो बनी कैसे है, किस तरीके से बनी है और उसके अंदर है क्या? कोई भी चीज़ होती है आपके माइंड में एक्साइटमेंट होती है कि अर्थ के नहीं, आपके माइंड में एक्साइटमेंट होती है कि इस चीज़ के अंदर है क्या ऐसा। ठीक है, कोई भी अगर नई चीज़ भी देख लेते हैं आप लोग अपने माइंड में, तो ये माइंड में ये ख्याल होता ही है कि इसके अंदर क्या है। कोई भी बाज़ार से कोई चीज़ लाए हैं, मम्मी कोई चीज़ लेकर आई हैं, तो जल्दी से शॉपर खोलते हैं, उस शॉपर में देखेंगे क्या उस पैकेट के अंदर है क्या ऐसा। ठीक है, तो अब उसी तरह से अर्थ के अंदर है क्या? माइंड में ये क्वेश्चन भी होना चाहिए, ट्रिक करना चाहिए कि अर्थ के अंदर क्या है। तो अर्थ के अंदर क्या है देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, याद नहीं करना है, बस देखना है आपको और कॉन्सेंट्रेट के साथ, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ फोकस करना है इस पेज की ओर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ को कट कर लिया है हमने। ये एक बॉल जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बॉल है और इस बॉल को एक कट लगा लिया है, जैसे कि एक केक होता है। केक में लेयर बाय लेयर लगी होती हैं। केक होता है, फिर उसके ऊपर क्रीम लगी होती है, फिर नेक्स्ट लेयर होती है, फिर उसके ऊपर क्रीम होती है, फिर नेक्स्ट लेयर होती है, इसी तरह से मान लीजिए। लेकिन हम बुक के थ्रू अगर माने तो इस तरह से होती है, जैसे कि एक अनियन देखिए, आप सभी ने देखी है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने अनियन नहीं देखी हो। अब अनियन को अगर हम बीच में से कट लगाएंगे तो उसके अंदर लेयर बाय लेयर नज़र आएंगी हम लोग को। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसमें भी लेयर्स हैं। अब फर्स्ट वाली लेयर, जैसे कि अनियन में फर्स्ट लेयर होती है, उसको हम छिलका बोलते हैं नॉर्मली। अब अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। अब क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अब हमने छिलका हटा दिया अनियन का, नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे हम? मेंटल। क्या बोलेंगे नेक्स्ट वाली लेयर को? मेंटल। फिर मेंटल को हमने हटा के अलग रख दिया, तो मेंटल के बाद थर्ड लेयर स्टार्ट हो जाती है। अब थर्ड लेयर को हम क्या बोलेंगे? कोर। थर्ड वाली लेयर को, ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये कोर है। और ये येलो टाइप की लेयर है, ये क्या है? मेंटल। और येलो के आफ्टर में ये जो रेड है, ये क्या है?
लिथोस्फीयर। अब मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बीच में मेंटल लिखा है देखिए, और ऊपर और नीचे मेंटल लाइन बनी हुई है ना, ये आउटर मेंटल, ये इनर मेंटल। ये वाला आउटर मेंटल है और ये वाला नीचे वाला इनर मेंटल। देखिए दिखा देती हूँ एक बार, नीचे मेंटल, इनर मेंटल और ऊपर आउटर मेंटल। इसी तरीके से आउटर कोर, इनर कोर, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर और इनर कोर। अच्छा, जो थिनेस्ट लेयर है, जो सबसे पतली लेयर नज़र आ रही है, वो आप लोग को कौन सी है बताइए, सोच करके या देख करके बताइए। बुक में से है, यही पेज में से देख कर बताइए सबसे पतली लेयर कौन सी है। कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि जो सबसे पतली लेयर होती है वो कौन सी होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पतली लेयर हमें नज़र आ ही रही है। अब मैं उसको बताऊंगी नहीं, ये मैंने इशारा कर दिया, आप लोग को दिखा दिया है कि जो सबसे पतली लेयर है वो हमें कौन सी नज़र आ रही है, कौन सी वाली नज़र आ रही है, क्रस्ट। चलिए बता ही देती हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, ओके। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसकी डेफिनेशन देखें क्या है ये। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको। जस्ट लाइक एन अनियन, जस्ट लाइक एन अनियन, जो अभी मैंने बताया, अर्थ एक अनियन की तरह से मान लें, ठीक है। अब अर्थ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर, कई सारी लेयर से मिलकर बनी है। इनसाइड एंड अदर, इसके अंदर कई सारी लेयर हैं। सबसे अपर मोस्ट कौन सी लेयर बताई थी मैंने, सबसे अपर मोस्ट कौन सी लेयर दिखाई थी, क्रस्ट। सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट। क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरह से ये मान लीजिए जैसे मेंटल, कोर, इन दोनों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अपर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चलिए। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, अब इतना देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लेयर नज़र आ रही है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगी। कौन सी क्रस्ट कहलाएगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ब्लू ये यानी कि वाटर सरफेस है, जहाँ पर पानी है वो ओशियन फ्लोर, और जहाँ पर लैंड है वहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने इसको। अब इसको आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, अर्थ का पूरा डायग्राम देखना है एक बार, और उस डायग्राम को माइंड में रीड करना है। अर्थ एक सर्कल के जैसी है, उसको बीच में से कट लगाया है हमने। उस कट के बाद हमें 3 लेयर नज़र आई हैं। कितनी लेयर नज़र आई हैं, 3। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकंड लेयर मेंटल, थर्ड लेयर कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, CMC, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब मेंटल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, ओशियन फ्लोर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर, इनर कोर, ओके। तो इन चीज़ों को आप लोग आई थिंक समझ ही गए होंगे कि अर्थ एक सॉलिड बॉल की तरह है। अब हमने सॉलिड बॉल को कट किया तो उसमें 3 लेयर नज़र आ रही हैं हमें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इतना आपको समझ में आ गया। आई थिंक ये टॉपिक आप लोग समझ ही गए होंगे। अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी लेयर हैं, और उन लेयर में से हमने जो मेन लेयर देखी है वो 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एक बार रिवाइज करते जाइए। अच्छा, क्रस्ट और कोर और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री है। कोर और मेंटल के बीच में क्या है, एक बाउंड्री, और उस बाउंड्री को क्या बोला गया है, कोर मेंटल बाउंड्री। कोर मेंटल बाउंड्री एक सरहद सी बनी हुई है, बाउंड्री सी बना दी है, और उस बाउंड्री को कोर मेंटल बाउंड्री बोला है। क्या बोला है, कोर मेंटल बाउंड्री। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ाऊँगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।